तो आज के वीडियो में शुरू करते हैं नेटवर्क थ्री का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द नॉर्टन इक्विवेलेंट सोर्स करंट वैल्यू इज। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ हम इसके फॉर्म में ले जाएंगे जहां पे क्या होगा, रजिस्टर होगा और एक वोल्टेज सोर्स होगा, सिंगल वोल्टेज सोर्स। सो हमें वहां से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सर्किट पे जो आई फ्लो करेगा वो मिल जाएगा और आर जो फ्लो करेगा वो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे इस फॉर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि क्या हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो है इसका लोड है, ये माइनस ये प्लस। तो ये किस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। और क्या है, वोल्टेज जो होगा 3 दूनी 6 वोल्ट हो जाता है, तो यह 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इसके रीड्रॉ करते हैं। तो रीड्रॉ करने पे क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 3 ओम का रजिस्टर। सो 3 ओम का रजिस्टर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो 3 ओम का रजिस्टर जो है इस साइड से ड्रॉ कर लेते हैं। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे भी 3 ओम का रजिस्टर है। फिर यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है 3 ओम। अब एक क्या करते हैं, यहाँ पे 6 वोल्ट है तो यहाँ पे 2 एम्पियर पास करेगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 वोल्ट। तो फिर से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसे फाइनली हम लिख पाएंगे इसे लिख लेते हैं फिर। ये 3 ओम है, ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर पास करेगा। सो 3 और 3 पैरेलल में है तो ये क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा। तो इसे फिर से रिड्रॉ करते हैं। तो रिड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये फिर से ये है, ये इसका ये पॉजिटिव 2 एम्पियर पास कर रहा है। तो 2 इंटू 1.5 कितना होगा 3 वोल्ट हो जाएगा। सो 3 वोल्ट हो जाएगा, मतलब क्या है, ये सर्किट को जब रिड्रॉ कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय, फिर से एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, फिर से एक रजिस्टर आ जाएगा, फिर से एक रजिस्टर आ जाएगा। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ये 3 ओम का है, ये है, ये कितना आ गया था हमारा 1.5 और वोल्टेज सोर्स जो है 3 वोल्ट का था। तो इसे हम सिंगल वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में देखेंगे तो ये 3 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा 9 वोल्ट हो जाएगा। ये 9 वोल्ट हो जाएगा और रजिस्टर ये 1.5 है और ये 3 है, तो क्या हो जाएगा 4.5 ओम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे हमें रजिस्टर पता चल गया, इक्विवेलेंट रजिस्टर एज सीन बाय फ्रॉम ए टू बी 4.5 ओम मिल गया और करंट जो होगा वो क्या होगा V बाय R होगा, 2 हो जाएगा। सो R का वैल्यू 4.5 एंड I का वैल्यू 2। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, viewed from the terminal A and B, the following circuit shown in the figure can be reduced to an equivalent circuit of single voltage source in series with the single resistor with the following this circuit. So
हमें क्या निकालना है, वोल्टेज सोर्स एंड कितना रजिस्टर ए बी से सीन करेंगे तो दिखेगा। देखिए हमें जो लॉ पढ़ा है उसमें क्या है, जो ये वोल्टेज सोर्स और ये वोल्टेज सोर्स है, जब इसे ए बी से सीन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो 6 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो पैरेलल में इसका वैल्यू कितना आएगा, 6.4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 6 चौके 24, 24 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2.4 ओम। तो हमने ये पता चल गया कि ए और बी से सीन करेंगे तो 2.4, यहां से हम समझ लेते हैं कि कुछ इस तरह का रजिस्टर है, 2.4 ओम पास कर रहा है और ये वोल्टेज सोर्स आई करंट दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, माइनस ऑफ आई प्लस इस नोड पे हम केसीएल लगा देते हैं। तो I1 इस नोड पे एंटर कर रहा है तो माइनस आई लिख दिए, वो 10 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा और 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो क्या करेंगे अब, I इक्वल्स टू 10 बाई 6 प्लस 5 बाई 4 हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा ये 12, 20 प्लस 15, तो 35 बाई 12 आ गया एम्पियर ये ड्रॉ कर रहा है। तो वोल्टेज सोर्स की क्या हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा। सो 35 बाई 12 इंटू कितना है 2.4, तो 2.4 इंटू 24 डिवाइड बाई 10 लिख देंगे इसको, 12 दूना 24, 2 पचे 10, 5 सत्ते 35। तो रजिस्टर का वैल्यू 2.4 है, इन दोनों में दिख रहा है, और ये वोल्टेज सोर्स जो है 7 वोल्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। सर्किट शोन इन द फिगर इज इक्वल टू अ लोड ऑफ। सो हम लोग ये मान लेते हैं कि यहां से अगर हम लोग सीन करते हैं तो यहाँ पे V वोल्टेज यहाँ पे हमें मिलता है। तो V यहाँ पे रहे या यहाँ इस नोड पे रहे, ज्यादा अंतर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, नोड इस नोड को A लिख लेते हैं, इस नोड पे KCL अप्लाई करते हैं। सो KCL अप्लाई करेंगे तो I जो है यहाँ पे एंटर कर रहा है तो माइनस I हो जाएगा, V डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, प्लस V माइनस 2 I डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो I बराबर क्या हो जाएगा 4V प्लस 2V माइनस 4I। सो हमें क्या बोला है, इक्विवेलेंट लोड ऑफ, मतलब लोड हमें निकालना है, तो R इक्वल्स टू V बाई I के फॉर्म में लेके जाना होगा। तो V बाई I यहाँ से हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे। तो फाइनली हमें I इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 3 ऑफ V माइनस 4 ऑफ I इक्वल्स टू 4। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 4I प्लस 4I इक्वल्स टू 3 ऑफ V। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 ऑफ I इक्वल्स टू 3 ऑफ V एंड V बाय I इक्वल्स टू 8 बाय 3 आ जाएगा ओम। सो 8 बाय 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, इन द फिगर Z1 इक्वल्स टू 10 एंगल ऑफ -60 डिग्री, Z2 10 एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड Z3। सो हमें इस तरफ से सीन करना है XY से। तो XY से जब हम सीन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि Z1 और Z2 जो है, Z1 और Z2 पैरेलल में, क्योंकि ये जो है शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा तो Z1 Z2 पैरेलल हो जाएगा और इसके साथ क्या में हो जाएगा, Z3 के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो Z1 Z2 प्लस Z3 में हम लोग कर लेते हैं, फिर माइनस ऑफ 60 डिग्री पैरेलल ऑफ 10 ऑफ 60 डिग्री प्लस ऑफ Z3 क्या है 53.13 डिग्री। सो आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट दे देता हूं यहाँ पे, Z ऑफ TN जो हो जाएगा 56.5745 डिग्री। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, इन द फिगर शो इन द गिवन फिगर द थेवेनिन इक्विवेलेंट पेयर as seen at terminal PQ is given by। तो ऑप्शन में क्या है, वोल्टेज और रजिस्टर निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे PQ से सीन करेंगे। तो PQ से सीन करेंगे तो ये जो वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स, ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो मतलब क्या है, जैसे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारा करंट जो है यहां से पास कर जाएगा, यहां से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे करंट 0 हो जाएगा। तो इस सर्किट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, जो सर्किट मिलने वाला है हमें इस तरीके से मिलने वाला है। सो हम निकाल लेते हैं, ये 10 ओम है, ये 10 ओम, तो इसका पैरेलल जो होगा वो क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। सो इतना तो हमें पता चल गया कि 5 ओम हो जाएगा और वोल्टेज सोर्स भी हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि कितना करंट वहां से फ्लो कर रहा है। सो क्या है, इस नोड पे हम मान लेते हैं ये नोड ए है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स होगा VT है, जिसको V मान लेते हैं, तो यहाँ पे इस नोड पे हम KCL अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, V/10 प्लस V माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से V का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2V इज इक्वल्स टू 4, सो V इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, 2 वोल्ट और 5 ओम, 2 वोल्ट और 5 ओम मिल गया। तो ऑप्शन ए कर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आंसर में बोथ द वोल्टेज सोर्स आर द वैल्यू ऑफ R4 मींस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सर्किट ए टू सर्किट बी। तो हम लोग मान लेते हैं कि सर्किट टू सर्किट बी आई करंट पास कर रहा है, तो हम लोग इस सर्किट पे हम लोग केवीएल लगा लेते हैं। तो केवीएल लगेगा कुछ इस तरीके से, तो इस नोड का वोल्टेज हो जाएगा 3 वोल्ट। सो क्या कर सकते हैं हम आई का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय R प्लस 2। सो हमें क्या पता है आई का जो वैल्यू, हम लोग मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसफर होने के लिए आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम चारों ऑप्शन को पुट करके देखते हैं कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम आ जाता है, तो हम वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक टेबल बना लेते हैं। तो एक में 0.8 रखते हैं, एक में 1.4 रखते हैं, एक में 2 रखते हैं और 2.8 रखते हैं। तो कौन सा 0.8 रखने पे क्या आ रहा है, 2.5, इस पे 2.05 आ रहा है, इस पे 1.75 आ रहा है, और इस पे क्या आ रहा है, 1.45 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि आर का वैल्यू जितना मिनिमम है उतना ही आई का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है। तो 2.5 कितने में हो रहा है, 0.8 ओम में। तो ऑप्शन एच करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दे रखा है, द सोर्स VH equals to V cos 100 omega t volt has an internal impedance of 4 plus j 3 ohm. If a purely resistive load connected to this source has to access the maximum power out of source, its value in ohm should be। तो हम लोग एक थ्योरम जानते हैं, उसमें ये क्या बताया है कि मैक्सिमम पावर से तब जनरेट करता है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5। और हम लोगों को क्या पता है कि जो पावर जाएगा वो मैक्सिमम कितना जाएगा, तो उसका मोड जो है मतलब, तो इस पे कोई जे वाला फंक्शन आने वाला भी नहीं है, ऐसे भी ये प्योरली रेजिस्टिव है, तो 5 आ जाएगा। 5 कैसे आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 5 हो जाएगा इसका। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। So in question assuming an active transformer, the Thevenin's equivalent voltage and impedance as seen from the terminal X and Y for the circuit in the figure R. So इस पे जो ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है हमें, इसका जो हम लोगों को मैग्नीट्यूड मिलता है Z1 by Z2 is equals to 1 by R, मतलब 1 by 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ Z2 होगा, तो Z2 is equals to क्या हो जाएगा, Z1 हाफ का, सॉरी यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो Z2 इज इक्वल्स टू Z1 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो Z2 स्क्वायर Z1 कितना है, 1 है, ये 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 ओम। तो 4 ओम तो पक्का हमें मिल गया। और V1 by V2 इज इक्वल्स टू ये होता है, सो V2 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ V1 मिल जाएगा हमें, तो 2 sin ओमेगा t आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 sin ओमेगा t एंड 4 ओम, 2 sin ओमेगा t एंड 4 ओम। सर ऑप्शन एज करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन दे रखा है, हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स V है, Vs has an internal impedance of Zs. If a purely resistive load is to be chosen that maximizes the power transfer to the load, its value must be so magnitude of Zs। क्योंकि ये purely resistive load बोला है, इसलिए magnitude of Zs आ जाएगा। सो यही होगा आंसर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन पहले में हमने बताया था, वही चीज दोबारा से आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, फॉर द नेटवर्क गिवन द फिगर बिलो द थेवेनिन्स वोल्टेज VAB इज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि VA और VB दोनों निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसे अपनी सुविधा के लिए इसे ग्राउंड कर देते हैं। सो ग्राउंड कर देते हैं तो VB जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो VAB जो है VA के ही बराबर होगा। तो
तो हम एक काम कर लेते हैं, हम किसी भी नोड पे इस नोड पे हम केसीएल लगा लेते हैं, इसको नोड ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आ जाएगा, वी ऑफ ए आ जाएगा। तो वी ऑफ ए लगाएंगे जब, तब क्या आ जाएगा। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही हम इस पे केसीएल लगाएंगे, इस नोड से ये करंट सोर्स भी जुड़ गया है, तो इस करंट सोर्स को हम लोग को वोल्टेज सोर्स में बदल देना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये इस तरफ से चलते हुए चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ आके पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ हो जाएगा। 6 क्या होता है, 30 वोल्ट यहाँ लग जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, इस नोड पे आप केसीएल लगा लेते हैं। तो केसीएल, अप्लाइंग केसीएल is at node A, V by 10, V of A minus 16 divided by 10 plus of VA minus plus 30 divided by 15 is equals to 0. So V of A, B क्या हो जाएगा, V of A minus V of B is equals to V of A ही होगा। तो VA का वैल्यू इस इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं। तो VA का वैल्यू यहाँ से कितना मिलता है हमें, V of A हमें मिल जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ 1.5 वोल्ट हमें मिल जाता है। तो VAB इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1.5 वोल्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन दे रखा है द करंट आई फ्लो इन द सर्किट। तो हम लोग क्या जानते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ 4 एम्पियर होगा, इस तरफ 4 एम्पियर होगा, इस तरफ क्या होगा 4 एम्पियर होगा, और इस तरफ क्या होगा 4 एम्पियर होगा। तो जो 4 एम्पियर जा रहा है वो एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। तो टोटल सम यहाँ पे क्या आएगा, 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर था, एक 4 यहाँ चला ही गया, 4 भी यहाँ चला गया, तो खत्म ही हो गया करंट। तो आई की तरफ कुछ भी नहीं जाएगा, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं।